आज 25, 26 और 27 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर है और ये आपका चौथा वीडियो है जिसमें 15 प्लस प्रश्नों का डिस्कशन आपका होगा। ठीक है, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोह मनाने का फैसला किया है। ठीक है, तो देखिए वंदे मातरम के कितने वर्ष पर, तो वंदे मातरम के 150 वर्ष के पूरा होने पर उन्होंने इसका फैसला लिया। ठीक है, कितने वर्ष पर, 150 वर्ष पूरा होने पर फैसला लिया। देखिए वंदे मातरम जो पहली बार था उसका ये आप देख सकते हैं पेपर में निकला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कैबिनेट ने यह फैसला 1 अक्टूबर 2025 को लिया। वंदे मातरम गीत जो है किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचना की गई है। कब, 1875 ईस्वी में। और किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। किस उपन्यास से लिया गया है, तो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया जिसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। सर्वप्रथम ये क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी 1950 के संविधान सभा में इसको राष्ट्रगीत के रूप में घोषित किया है। ठीक है, संविधान में ये 51A में इसका वर्णन आपको मिलता है। इस उपन्यास में जो गीत है वो किसके द्वारा गाया गया है, गीत भवानंद नाम के एक सन्यासी के द्वारा गाया गया है। और धुन जो बनाया गया है किसके द्वारा, यदुनाथ भट्टाचार्य के द्वारा इस वंदे मातरम का धुन बनाया है। कितने समय का गीत है, ये 65 सेकंड का है, 1 मिनट 5 सेकंड का समय है इसमें लगता है। पहली बार अगर बात करें तो 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जिसके अध्यक्षता एम रहमतुल्ला सयानी जी ने किया था। ठीक है ना, 1896 ईस्वी में। अगर बात करें तो वंदे मातरम किस भाषा में है, मूल भाषा संस्कृत में है, लेकिन इसे लिखा गया कौन, बंगाली लिपि में लिखा गया है। तो सारा चीज से इंपॉर्टेंट है। रचना पूछता है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1875 में लिखा गया है। किस बुक से लिया गया, आनंद मठ बुक से, जिसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और पहली बार 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया है। किसके अध्यक्ष थे, एम रहमतुल्ला सयानी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ठीक है ना, मुंबई में नवी मुंबई है तो उसका नाम बदलकर रखा गया लोकनेते डीवी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, क्या है, लोकनेते डीवी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम रखा गया। अब इसके बारे में जानते हैं। जो डीवी हवाई अड्डा है उनका पूरा नाम क्या है, दिनकर बालू पाटिल इनके नाम पर रखा गया। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे भारतीय किसान और श्रमिक पार्टी, जिसको शेतकारी कामगारी पार्टी कहते हैं, उसके सदस्य थे। ठीक है, नवी मुंबई हवाई अड्डा का नाम उनके नाम पर रखा गया ताकि उसको मिट्टी के बेटे के रूप में सम्मानित किया जा सके। ठीक है ना, उनकी चर्चा आती है उड़न पनवेल रायगढ़ में किसान के अधिकार के लिए। ठीक है ना, उनका चर्चा आता है। ठीक है, जन्म 1926 और मृत्यु 2013 के पनवेल में निधन हो गया था। तो क्या नाम है, दिनकर बालू पाटिल। अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में राज्य की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान है जिसका उद्घाटन केंद्रीय कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया है। ठीक है ना, तो देखिए ऊर्जा खदान मंत्री का नाम क्या है, जी किशन रेड्डी, और उन्होंने जो किया है उस जिला का नाम है चांगलांग। क्या है, अरुणाचल प्रदेश का चांगलांग जिला है। ठीक है, अब यहाँ आगे पढ़िए कि खान मंत्री कौन है, जी किशन रेड्डी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, पेमा खांडू। ठीक है ना, उस खदान का नाम क्या है, नामचीन नामफू कोयला खदान। ये खदान का नाम है नामचीन नामफू कोयला खदान, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ टन कोयले के भंडार होने की संभावना है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राजधानी ईटानगर, और जो अभी जो गवर्नर है उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि हाल ही में कौन मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है ना, उस राज्य ने मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया है। उस राज्य का नाम है
उत्तराखंड किसके द्वारा किया गया है? उत्तराखंड सरकार के द्वारा, ठीक है ना। तो उत्तराखंड के राज्यपाल ने इसकी मंजूरी दी है। अब मदरसा को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की मान्यता लेनी पड़ेगी। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण, ठीक है ना। और ये मदरसा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबंधित रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का 181वां सदस्य कौन बना है? ठीक है ना। तो देखिए IAEA अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का जो 181वां सदस्य बना है उसका नाम क्या है? मालदीव। क्या नाम है उसका? मालदीव जो है 181वां सदस्य बना है। अब ये जान लीजिए कि 15 सितंबर 2025 को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 181वां सदस्य बना है, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना के ऑस्ट्रिया में है, ठीक है ना। तीन चीज, स्थापना 1957 और मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। इसका मुख्य कार्य क्या है? परमाणु ऊर्जा के उपयोग सैन्य उद्देश्य न हो और परमाणु सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देना है, ठीक है ना। तो स्थापना 57 में और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेना के जनरल रुपिन फॉर्चूनेट जाफिसाम्बो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? ठीक है ना। तो देखिए नेपाल में जेनजी आंदोलन के बाद एक और देश है मेडागास्कर, जहां पर जेनजी आंदोलन हुआ था, जहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। वहां पर सेना के जो सर्वोच्च अधिकारी है, जिसको जनरल बोलते हैं, रुपिन फॉर्चूनेट जाफिसाम्बो, इनको वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, मेडागास्कर के राष्ट्रपति ने इनको नियुक्त किया। अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी का नाम है एंटानानारिवो। क्या नाम है? एंटानानारिवो। और मुद्रा है मालागासी एरियरी, ठीक है ना। क्या है? मालागासी एरियरी। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में मात्र 27 दिनों में इस्तीफा देने के बाद फिर से अक्टूबर 2025 में कौन प्रधानमंत्री बना है? ठीक है ना। देखिए तो ये प्रधानमंत्री बनने के मात्र 27 इस्तीफा दे दिया था, फिर से इनको प्रधानमंत्री बनाया है। उनका नाम है सेबेस्टियन लोकोर्नु। क्या नाम है? सेबेस्टियन लोकोर्नु, ठीक है ना। यहाँ देखिए मात्र 27 दिनों के बाद 9 अक्टूबर को इन्होंने इस्तीफा दिया था। फिर से वहां के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सेबेस्टियन लोकोर्नु को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, ठीक है। क्या नियुक्त किया है? प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, ठीक है। निम्न में से किस स्थान पर दुनिया के सबसे ऊंची सड़क बनाई गई? सबसे ऊंची सड़क के बारे में बोला है। तो सबसे ऊंची जो सड़क बनाई है वह कहाँ बनाई गई है? लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में बनाई गई है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए लद्दाख में मिगला दर्रा, यह नाम है, मिगला दर्रा में बनाई गई। कितनी ऊंचाई पर? 19,400 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया था, ठीक है ना। उससे पहले उमलिंगला दर्रा था जो 19,024 फीट पर बनाया गया था, और ये क्या है? 19,400 फीट पर बनाया गया है। तो कहाँ बनाया गया? लद्दाख में। करेंगे, हाल ही में GST अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है ना। तो देखिए GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ जो किया गया है, उनके जो बने हैं अध्यक्ष, उनका नाम क्या है? संजय कुमार मिश्रा। क्या नाम है? संजय कुमार मिश्रा। और ये पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें किसको बनाया गया? संजय कुमार मिश्रा को। और इस जो अपीलीय न्यायाधिकरण है उसकी स्थापना कब बनाई गई थी? 24 सितंबर 2025 को ही बनाई गई है। किसके द्वारा? मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। और ये पहले अध्यक्ष, उनका नाम क्या है? संजय कुमार मिश्रा। और किस अधिनियम के तहत? केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017, मतलब GST रूल्स 2017, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साने ताकाइची को इनमें से किस देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया? देखिए पहले महिला प्रधानमंत्री, ठीक है, ये वुमेन है, तो पहली महिला प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है ना। तो उस देश का नाम क्या है? जापान है। जापान में पहली प्रधानमंत्री बनी है जिसका नाम साने ताकाइची है, ठीक है।
अब यहाँ देखिए ये 64 वर्षीय है और ये किनके जगह पर बनी है, शिगेरू इशिबा के जगह। इससे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, शिगेरू इशिबा के द्वारा, ठीक है ना। कौन पार्टी है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, ठीक है ना। और ये उससे पहले जो प्रधानमंत्री थे शिंजो ओबे के समर्थक है, ठीक है ना। अगर बात करें पूर्व में तो ये आर्थिक सुरक्षा मंत्री रह चुकी है। जापान की अगर बात करें तो विश्व की सबसे पुराना राजशाही शासक है। कब स्थापना हुआ था, 11 फरवरी 660 ईस्वी में सम्राट जिम्मू के द्वारा। और अगर वर्तमान की अगर बात करें तो प्रेजेंट में सम्राट का नाम नारुहितो है, ठीक है। तो कौन सा बनी है, उनका नाम क्या है, जो प्रधानमंत्री बनी है उनका नाम है साने ताकाइची, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे है कि संध्या शांताराम का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे, ठीक है ना। तो संध्या शांताराम आप देख सकते हैं वो कौन थी, एक्ट्रेस, अभिनेत्री थी, ठीक है। क्या थी, अभिनेत्री थी, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। उनका असली नाम क्या था, विजया देशमुख, जिनको संध्या के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उनके पति का नाम वी शांताराम थे, ठीक है ना। वो एक सफल निर्देशक रहे हैं। उनकी पहली मूवी अमर भूपाली 1951 में रिलीज हुई थी, ठीक है। और उन्होंने कई का डायरेक्टर भी किया था, आप देख सकते हैं, पिंजरा, नवरंग, दो आंख 12 हाथ। तो क्या कौन थे वो, उनको संध्या के नाम से जाना जाता है, वो एक अभिनेत्री थी। म्हारे घर योजना किस राज्य के निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए शुरू की गई है, ठीक है ना। तो देखिए म्हारे घर योजना जो है वह देश के सबसे छोटे राज्य गोवा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा, गोवा सरकार के द्वारा, है ना। गोवा सरकार के द्वारा ये कल्याणकारी योजना है जिसका उद्देश्य क्या है, सरकारी और सामुदायिक भूमि पर बने घरों को नियमित करना जो लंबे समय से निवास कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया, गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। क्या नाम है, म्हारे घर योजना, गोवा सरकार के द्वारा। निम्न में से किसे शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। तो देखिए शास्त्रा रामानुजन जो सम्मानित किया गया है उनका नाम क्या है, अलेक्जेंडर डन। क्या नाम है, अलेक्जेंडर डन है, उनको दिया गया है शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार। अभी देखिए ये जो है डॉक्टर स्मिथ को दिया गया है, सॉरी किसको दिया गया है, डॉक्टर स्मिथ को दिया गया। ये जो पुरस्कार जो है 32 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को दिया जाता है, ठीक है ना। तो डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है और के 32 वर्ष से कम आयु को दिया था। क्यों, क्योंकि श्री रामानुजन का जो मृत्यु हो गई थी मात्र 32 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। ये किसके द्वारा दिया जाता है, शास्त्रा विश्वविद्यालय के द्वारा 2005 से ये पुरस्कार दिया जाता है। इन्हीं के जन्मदिन पर 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष गणित दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कहा मेरा हऊ चोंगमा महोत्सव, मेरा हऊ चोंगबा महोत्सव मनाया गया, ठीक है ना। तो देखिए मेरा हऊ चोंगबा महोत्सव जो मनाया गया वो मनाया गया कहाँ, मणिपुर में। कहाँ मनाया गया, मणिपुर में, ठीक है। अब देखिए मेरा हऊ चोंगबा महोत्सव मणिपुर में प्रतिवर्ष मैतेई कैलेंडर महीने के 15वें चंद्र दिवस पर, जो अमूमन सितंबर अक्टूबर के बीच में आता है, ठीक है। इसको मनाया जाता है पहाड़ी घाटी में एकता और संप्रदाय बनाए रखने के लिए। इसमें क्या करते हैं, राजा एवं विभिन्न गांव के मुखियाओं के बीच उपहार का आदान प्रदान होता है। तो मेरा हऊ चोंगबा जो महोत्सव है कहाँ मनाया गया, मणिपुर में मनाया गया, ठीक है। निम्न से किस दिन विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, विश्व डाक दिवस। देखिए विश्व डाक दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को। अगर भारत की बात करें तो मुख्यतः 6 से 10 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है, डाक सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है ना। तो विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। 9 अक्टूबर का मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। कब, 1874 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के बर्न में, ठीक है। अगर विश्व डाक दिवस की घोषणा की बात करें तो 1969 में इसकी घोषणा हुई थी मनाने को। इसका मुख्यालय कहाँ है, बर्न स्विट्जरलैंड में। और 2013 तक मतलब अभी तक इसके सदस्यों की संख्या 192 है। भारत की अगर बात करें तो भारत में
सबसे पहले 1766 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव ने पहली डाक व्यवस्था स्थापित की थी और 1774 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने कोलकाता में पहला डाकघर खोला था। भारत में 1854 में भारतीय डाकघर की स्थापना हुई थी और 1 अक्टूबर 1854 को भारतीय डाक अधिनियम पारित हुआ था। भारत 1876 ईस्वी में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बना था। 1879 में पोस्ट कार्ड की शुरुआत, 1880 में मनी ऑर्डर की शुरुआत और 1882 में बचत खाता की शुरुआत हुआ था। 1911 में पहली रेल मेल सेवा इलाहाबाद से नैनी शुरू हुई थी और अगर 1947 में भारत आजाद हुई तो उसके बाद 1972 में पहली बार पिन कोड की व्यवस्था शुरू हुई। मतलब ये सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो पिन कोड की कहां शुरुआत की गई? 1972 ईस्वी में भारत में। भारत में हर साल एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? एयरफोर्स डे। तो भारत में एयरफोर्स डे जो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में जान लीजिए, साल 1932 में इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर को और 1925 में ये अपना 93वां स्थापना दिवस मनाता है, ठीक है। अगर हम बात करें एयरफोर्स डे का आयोजन कहाँ हो रहा है? गाजियाबाद में। इसका थीम क्या है? ऑपरेशन सिंदूर। ये भी महत्वपूर्ण है। अगर वर्तमान में हमारे वायुसेना जो अध्यक्ष, उनका नाम क्या है? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। क्या नाम है? अमरप्रीत सिंह। सबसे पहला जो अध्यक्ष भारतीय थे वो थे 1 अप्रैल 1954 में बने थे एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, प्रथम भारतीय जो वायुसेना अध्यक्ष बने थे। लेकिन अगर बात करें कि भारतीय वायुसेना स्वतंत्रता के बाद तो वो क्या बने? सर थॉमस एम्स हार्ट बने थे 1947 से 1948 तक, ठीक है ना। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रथम भारतीय अगर बात करें तो एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी और प्रथम एयर मार्शल की अगर हम बात करें स्वतंत्रता के बाद तो सर थॉमस एम्स हर्स्ट बने थे, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ये था क्वेश्चन आपका अक्टूबर 25, 26, 27 का 15 क्वेश्चन। तो इसे पसंद हो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।